हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ CDSL के ऊपर बना रहा हूँ। जो हमारा एक डिपॉजिटरी है, इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे, इसका बिजनेस अंडरस्टैंड करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, देन हम इसके टेक्निकल्स पर आएंगे और पूरा एक बैक टेस्टिंग करेंगे टेक्निकल्स का कि जब जब ये स्टॉक नीचे आता है फिर कितने टाइम में रिकवर करता है, फिर और कितना ऊपर आता है, वो सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो इफ़ यू ऑल आर सीरियस इन्वेस्टर्स तो ये वीडियो को एंड तक देखना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डे टू डे के अपडेट्स डालते रहता हूँ जो मैं यूट्यूब पे एकदम से नहीं डाल सकता। ठीक है, जिसके बारे में वीडियो बना के नहीं डाल सकता, वो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उसके पहले मेरा कोई बायोसेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं होगा। सबसे पहले हम CDSL का बिजनेस समझ लेते हैं। CDSL इज अ डुओपोली कंपनी। CDSL एंड CDSL एंड NSDL करके दो कंपनीज हैं, जिसमें CDSL का जो मार्केट शेयर है वो 65 to 70% के आसपास है, ऑलमोस्ट 70% है। NSDL का 30% के आसपास है। ठीक है, अब ये दोनों कंपनियां करती क्या है, या फिर CDSL सिर्फ क्या करती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो, आपने उसमें पैसा डिपॉजिट कराया, तो जो बैंक है वो एक तरह से डिपॉजिटरी हो गई। बैंक के पास में आपका पैसा डिपॉजिट है, सेफली वो रखा हुआ है, जब भी आपको वापस चाहिएगा वो आपको दे देगा। ऐसे ही CDSL एक डिपॉजिटरी है। जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हैं, वो CDSL के पास में एज ए डिपॉजिटरी रख जाता है, सेफली वो रख लेता है, और जब आपको बेचना होता है वो वहीं से वो उसको बेच देता है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है, ये इसका वन ऑफ द मेन बिजनेस है। अब जब भी आप एक शेयर को बेचते हैं तो वो अपना एक कुछ चार्जेस लेता है, जो सेल करते टाइम पे वो वहाँ से उसका अर्निंग होता है। ठीक है, और CDSL के ज़्यादा शेयर क्यों है, मार्केट शेयर, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द जो ब्रोकर्स हैं वो CDSL के साथ में जुड़े हुए हैं। NSDL के साथ में थोड़े कम ब्रोकर्स वगैरह जुड़े हुए हैं। जितने ज़्यादा ब्रोकर्स आपके पास में होंगे उतना ज़्यादा बिजनेस आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग, CDSL जो है वो KYC भी कराता है। थर्ड, CDSL क्या करता है, CDSL जो है कोई भी, जैसे मान लो नई कंपनी लिस्ट हुई है, XYZ कोई भी कंपनी लिस्ट हुई है और वो किसी ब्रोकर पे लिस्ट हुई है, तो उसको भी डिपॉजिटरी की जरूरत पड़ेगी ना, जो उसके शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होगा। तो जो भी कंपनी लिस्ट होती है वो क्या करती है, CDSL को आई थिंक एक एनुअल फीस वो देती है। तो जितनी भी नई नई कंपनीज आ रही हैं, जितने भी नए नए IPOs आ रहे हैं, वो CDSL या फिर NSDL को एक एनुअल चार्जेस भी देते हैं, सो दैट वो एज ए डिपॉजिटरी उनके लिए काम करे। ठीक है, ये क्लियर है। देन ब्रोकर से भी इसको पैसा मिलता है, बिकॉज ब्रोकर के साथ में इसका टाई अप होता है। तो ये जो है तीन चार इसके मेन बिजनेस है, बट सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, डिपॉजिटरी का है। वहां से उसका मेन रेवेन्यू आता है, ये इसका बिजनेस है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, हम इसके फाइनेंशियल्स पे एक बार आ जाते हैं। इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। कंपनी अभी 28,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी चल रहा है 60, ROC 42 है, विच इज अ वेरी वेरी गुड ROC। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 1% है, दैट इज ओके, उसमें इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, दिसंबर क्वार्टर के। सेल्स इसकी हाईएस्ट एवर आई है, सॉरी सेकंड हाईएस्ट एवर आई है, आप लोग देख सकते हैं। जो प्रॉफिट आए हैं इसके, वो भी अमंग सेकंड हाईएस्ट एवर के आसपास ही है। नॉट सेकंड हाईएस्ट एवर, सॉरी, 162 यहाँ पे था, यहाँ 140, थर्ड हाईएस्ट एवर है। बट अगर आप प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो प्रीवियस दिसंबर में 130 करोड़ था, इसमें 133 आया है। ऑन एन एवरेज आप सेम ही मान सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अदर इनकम इन लोगों ने थोड़ी ज्यादा दिखा दी है, पहले अदर इनकम थोड़ी कम थी। तो ऑन एन एवरेज आप रिजल्ट सेम ही मान सकते हो, मतलब डिग्रेड नहीं हुआ है। अगर आप ईयरली रिजल्ट पे जाते हो तो TTM का जो है 476 दिखा रहा है, विच इज सेकंड हाईएस्ट एवर। एंड जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर दिखा रहा है। ठीक है, ये TTM का सेल्स हाईएस्ट एवर दिखा रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आप इसके इन्वेस्टर्स में जाते हैं तो पब्लिक में जो ये आपको कंपनी दिख रही है, ये 57% पब्लिक के हाथ में है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनी मतलब एक तरह से पब्लिक के हाथ में। अब इसमें HNIs काफी सारे बैठे होंगे डेफिनेटली, बट उनकी जो होल्डिंग है 1% से कम होगी, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जहाँ तक मेरा आइडिया। बिकॉज इतनी अच्छी कंपनी को, मोनोपोली डुओपोली कंपनीज को लोग छोड़ते नहीं है, बड़े लोग। यहाँ तक क्लियर है? अब ये कंपनी के नेट प्रॉफिट्स वगैरह क्यों बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, हम सबको पता है। स्टॉक मार्केट का कितना बूम आ रहा है। जो पहले कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, वो आज की डेट में हर कोई इन्वेस्ट करता है। जैसे जैसे अब इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, सेम बातें हैं। तो जितना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ज़्यादा इन कंपनीज का, CDSL टाइप ऑफ कंपनीज का रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बिकॉज इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। बिकॉज आज की डेट में इंडिया में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वेयर एज इफ यू कंपेयर इट विद US,
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, अराउंड 85% लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में दिस नंबर इज अराउंड 7 और 9% या फिर उससे भी कम है शायद से, एक बार आप लोग गूगल कर लेना, बट मैं कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब और आने वाले 1 से 2 साल में ये क्यों ऊपर जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्यों ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट डाउन आती है ना, तो एक तो आदमी नया पैसा नहीं लगाता डर के मारे, दूसरा जो उसके लॉस में हो रहा होता है उसको काफ़ी लोग होल्ड करके बैठते हैं, या फिर काफ़ी लोग सेल कर देते हैं तो री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो मनी फ्लो होता है ना, जो रोटेशनल मनी होता है कि पैसा आ रहा है, लोगों ने परचेज किया पैसा आया, परचेज किया पैसा आया, आईपीओ आना थोड़े कम हो जाते हैं जब मार्केट डाउन जाता है, तो जो इनका एनुअल फीस मिलती है कंपनी से वो मिलना थोड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे इंडिया यूएस की कल हमारी ट्रेड डील भी हो गई है, आज मार्केट बहुत ऊपर गया है और अभी कंटिन्यूस हमें बुल रन मिलने वाला है फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर में भी। विवेक सर ने भी एक ट्वीट किया था अभी, फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स वी आर एंटर्ड इन अ बुल रन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग नया पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों के प्रॉफिट बुक होते हैं, वो सेल करते हैं, फिर और वो पैसा उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो बुक होता है, उसमें से और कमीशन मिलता है, फिर री इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिक्विडिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग की, और फ्रेश पैसा इन्वेस्ट करने की और नए आईपीओ आने की। तो यहाँ से इसका रेवेन्यू आने वाले 12 मंथ्स में हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब सीधा चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे अगर आप आ जाते हैं तो आज की डेट में स्टॉक प्राइस कितना डाउन, बहुत सारी मेरी मार्किंग से आप इग्नोर करना, मैं सब समझाऊंगा आपको। मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, अदरवाइज मुझे वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। टॉप इसने ये बनाया था, टॉप से आज की डेट में कितना डाउन है, 31% डाउन है, ठीक है। कितनी अच्छी कंपनी, 31% डाउन है। नाउ लेट्स सी, देखो अभी कोई पैटर्न इसमें मुझे नहीं दिख रहा है, कप एंड हैंडल, रिवर्स एंड शोल्डर, वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट एक बार हम इसका बैक टेस्टिंग करते हैं। ये कंपनी यहाँ से डाउन गया, ठीक है, यहाँ से डाउन गई, देन इसने न्यू लाइफ टाइम हाई वापस से बना दिया, यहाँ पे इसने अपना लोएस्ट पॉइंट किया था, देन यहाँ पे न्यू लाइफ टाइम हाई बना दिया, ठीक है, विद इन 162 डेज अपना लोएस्ट पॉइंट टच करने के बाद। उसके बाद और कितना ऊपर गया, ये मेरा मार्किंग ऑलरेडी है, यहाँ से ये कितना ऊपर गया, ऑन एन एवरेज 219% ऊपर गया, ठीक है। ये पूरा जो रैली आया, ये पूरा जो रैली आया है 219% का, उसके ऊपर था जब मार्केट कंटिन्यूसली भागी थी कोविड के बाद से, ठीक है। देन मार्केट हमारी करेक्ट हुई थी 2021 में, हम सबको पता है। वहां से ये डाउन आ गया, कितना डाउन आया, अराउंड 50%, 49% का ये रेड वाला मार्क है, ठीक है। फिर ये वापस से ऊपर गया, कितने टाइम में इसने नया हाई बना दिया, वापस से इसने नया हाई कितने टाइम में बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तक डाउन आया था, यहाँ से इसने नया मतलब ऑल टाइम हाई वापस से 232 डेज से बना दिया, जब ये अपना बॉटम बनाया था तब से, ठीक है। नाउ उसके ऊपर कितना गया, उसके ऊपर फिर ये कितना गया, ये हमारा ऑरेंज लाइन बना हुआ है, ऑरेंज वाला बॉक्स बना हुआ है, ये कितना गया 126%, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 126% ऊपर गया अपने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे डाउन आ रहा है और ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी बॉटम बन चुके हैं, बिकॉज अभी नीचे जाने की गुंजाइश दिखती नहीं है, अभी सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता मुझे इसका दिखता है, ठीक है। अब अगर ये वापस से अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, पहली बात तो करंट प्राइस से अगर ये ऑल टाइम हाई बनाता है तो कितना देगा, 30% डाउन है तो आई थिंक 43% कुछ देगा, 45% तो यहीं से देगा, ठीक है। अब अगर प्रीवियसली वो पहले 200% ऊपर गया, देन 126% ऊपर गया, क्या आने वाले टाइम में वापस से अपने ऑल टाइम हाई से 100% और ऊपर जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी जा सकता है, अगर हम एक मेजर बुल रन में पार्टिसिपेट करें और ये जो रैली आने वाले 1 से 1.5 साल या 2 साल तक टिके, 1 से 1.5 साल तक टिके, तो हम तो डेफिनेटली अपने टॉप से और 100% ऊपर जा सकता है, बिकॉज मनी फ्लो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, एफआईआई वापस आएंगे, सब लोग वापस आएंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर ये वहाँ तक जाता है तो ये हमें 250% तक का, सॉरी नॉट 250%, फ्रॉम द करंट प्राइस ये कहाँ तक का रिटर्न देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना, ऑलमोस्ट 192% का रिटर्न आपको दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मैंने खींची, एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन है, अगर आप नोटिस करेंगे, दिस ऑरेंज ट्रेंड लाइन, तो इसको हमेशा रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, अब आने वाले टाइम में जब ये यहाँ से कहीं से भी ऊपर निकलेगा तो हो सकता है इधर कहीं पर रिस्पेक्ट करे, फिर थोड़ा सा कंसल्ट करके यहाँ कहीं पर रिस्पेक्ट करे। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, बट मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल को, ये बेल आइकन को प्रेस कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको मार्केट के डेली के इनसाइट्स
आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।